रोटी तो बड़ी सूखी सूखी सी लग रही है बहू, खा ही नहीं जा रही। अपनी जेठानी को बोल गर्मा गर्म रोटी बना कर दे, बुढ़ापे का शरीर है, रात की रोटियां खाई कैसे जाएगी। सब्जी तो ठीक है ना मम्मी जी, सब्जी मैंने ताजी बनाई है। सब्जी तो ठीक है पर सूखी सब्जी है ना बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, मुंह सूख जाता है। अपनी जेठानी से कह देना इसमें जरा पानी डालकर इसकी तरी की सब्जी बना दे। और पानी मतलब सिर्फ पानी नहीं, मसाला वगैरह भी डाल देने, तो पानी रोटी थोड़ी ना खाऊंगी मैं। सुषमा की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी घर की काम वाली मीरा दरवाजे से अंदर आती है और इस बात को सुन लेती है। ओहो भाभी, अभी तक तो नाश्ता भी नहीं हुआ है आपकी इधर। आप लोग नाश्ता कर लो, तब तक मैं दूसरे के घर में बर्तन करके आती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है, पहले बर्तन कर देती हूँ, फिर दूसरे पैर अब नाश्ते का, दोपहर के खाने का और शाम के चाय नाश्ते का भी बर्तन निकलती है, फिर मेरे लिए नहीं परवड़ता। ये कहकर मीरा वापस घर से निकलकर पड़ोसी संतोषी के घर पहुंच जाती है। पानी रोटी ये इस दिन आ गए आंटी के, ये खाने को मिल रहा है। बर्तन तो भाई बहू ऐसे निकलती है, कहने का इच क्या, मतलब अपने लिए खाएंगे भर भर के और सास के लिए बनाने का इच नहीं। मेरे को तो ना आंसू आ गई जब मैंने आंटी जी को पानी और रोटी खाते देखा। ना ना, मैं नहीं मानती सुषमा भाभी, इतनी सीधी खीर नहीं है। बहू ने पानी रोटी दी और उसने खा लिया। फिर तो आपने दुनिया देखी नहीं आंटी, क्या बताएगी। मेरी पड़ोस में ना एक अग्रवाल परिवार रहता था, ये ठाट बाट घर की बाहर गाड़ी निकलती थी और हम लोग गलती से सामने आ गए ना तो 4 बातें सुना देते थे। लगता था भाई ये करोड़ों का मालिक है, इसलिए इतना रोब है। फिर पता है क्या हुआ, आए थे पुलिस वाले, चेक बाउंस की केस में कॉलर पकड़ कर लेकर गए उसको घसीटते हुए। पता चला घर गाड़ी सब कुछ लोन पर है। अंदर खाने के लाले थे, बाहर दिखावा और अंदर रोटी भी नहीं। तो जो लोग ज्यादा दिखावा करते ना उनका यही चाल होता है। वो तो आज मैं गलत वक्त पर पहुंच गई, वरना रोज यही सभा बैठती होगी, मुझ बेचारी को क्या पता। मीरा संतोषी को सुनाई जा रही थी एक अच्छी सी कहानी और इस बात से बिल्कुल अनजान ज्योति किचन में जाती है और अपनी जेठानी को अपनी सास की बताई हुई फरमाइश सुनाती। ताजी रोटी दी थी मम्मी जी को, 2 घंटे पहले बनाई हुई, पर उनके मुंह का स्वाद देखो भाई, 9 सेकंड पहले बनाई रोटी भी नहीं खाना चाहती वो, एक बार में पकड़ लेती है। अभी तवे से उतरी रोटी है कि नहीं, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, इतनी गर्मी में गरम रोटी कौन खाना चाहेगा। मम्मी जी, उन्होंने कहा है कि सूखी सब्जी को तरी वाली सब्जी बना दीजिए क्योंकि उनका मुंह सूख रहा है। फिर 2-2 मिनट में बाथरूम जाएंगी? इसके पहले बाथरूम आने जाने में ही फिसली थी ना मम्मी जी। डॉक्टर ने भी कहा है पानी जरा देख सुनकर पिया कीजिए, पर मम्मी जी को तो सब कुछ तरी वाला चाहिए। फिर पेट में भर जाता है पानी और होने लगती है इनको उल्टियां। एक काम कर, तू पापा जी का खाना लगा, मैं तब तक मम्मी जी के लिए ताजा फुलके और तरी वाली सब्जी तैयार करती हूँ। सुषमा और मुकुंद अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं। मुकुंद जाकर छत पर सेकने बैठ जाता है और सुषमा अपने कमरे में अपना फोन चलाने लगती है। अरे रोनी, अपने दादाजी को बुलाकर ला तो जरा, ये तो अलग ही बुढ़ापे में सठिया गए। इतनी गर्मी में इतनी देर धूप में बैठेंगे तो चक्कर आ जाएगा इन्हें। कुछ नहीं होता दादी, हम भी दिन भर धूप में खेलते हैं। अब तो हमारे लिए भी कहती थी कि हम बेहोश हो जाएंगे, हम कहाँ हुए बेहोश। तुझमें और तेरे दादाजी की उम्र में फर्क है कि नहीं? हाँ, जा जाकर उनको नीचे बुलाकर लेकर आ। रोनी भागता हुआ छत पर जाता है और अपने दादाजी को नीचे बुलाने लगता है। अपनी दादी को जाकर कह दे दादाजी अभी छत पर ही बैठेंगे। पर दादी ने आपको बुलाया है दादू, चलो। फिर दादी मेरे पर गुस्सा करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और उनसे जाकर कह दे कि नीचे एक ही बाथरूम है, सब उसे इस्तेमाल करते हैं पर साफ सफाई कोई नहीं करता। अब ऐसे गंदे बाथरूम में जाना मेरे से बनता नहीं। ऊपर बुढ़ापे का शरीर है, बार बार पेशाब वगैरह लग जाता है, इसलिए मैं छत पर ही आकर बैठ गया। छत वाले बाथरूम में ही चला जाऊंगा, ये साफ सुथरा रहता है, इसलिए नीचे नहीं आने वाला। मुकुंद जैसे जैसे कहानी सुनाता है, रोनी वैसे ही अपनी दादी को आकर बता देता है। सुन रहा है तू, तेरे दादा दादी के साथ क्या हो रहा है इस घर में? तेरी माँ तेरी चाची से बाथरूम भी साफ नहीं हो रहा, तभी तो तेरे दादाजी को धूप में बैठना पड़ रहा है। कोई शौक या धूप नहीं सेक रहा है वो। मैं बात करती हूँ दोनों से, तू जा जाकर खेल। बेचारी दोनों देवरानी जिठानी अपने अपने कामों में लगी हुई थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनके सर पर ग्रह चढ़ने वाले हैं। मीरा ने जो बात संतोषी से कही थी, संतोषी ने अपने पति से कह दी, बस वही 19-20 के फेर के साथ। रोटी तो इतनी सख्त थी कि पानी में डुबोने के बाद भी नरम नहीं हो रही थी। दोनों सास ससुर के साथ ऐसा ही बर्ताव है, पर मुकुंद तो कभी अपनी बहुओं से कभी उल्टी जबान में बात नहीं करता। ये गलत कर रही है बहुएं।
अब क्या ही कर सकते हैं हम, जमाना ही ऐसा है। सास ससुर मुंह पर ताला लगाकर गूंगे भी बन जाए ना, तब भी बहू बेटों को सुहाते नहीं है। अब देखिए, शुरुआत ऐसी है, पता नहीं अब इनके साथ आगे क्या होगा। संतोषी से मोहन, मोहन से कहीं, फिर कहीं से कहीं, किसी की कान किसी की जुबान, घूमते घूमते ये बात पहुंच जाती है सुषमा की बेस्ट फ्रेंड शीला के कानों तक, और वो बिना देरी किए सुषमा के घर पहुंच जाती है। सामान वामान बांध ले बहन, सुना है तेरे बच्चे तुझे वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहे। क्या? अरे क्या बोल रही है तू, ये घर मेरा है, मैं ही उन्हें लात मार कर बाहर ना निकाल दूं? बड़े आए मुझे निकालने वाले। तू लात मार कर निकालेगी उन्हें, फिर रोजमर्रा का खाना कहाँ से आएगा? तेरे घर पर तो कोई किराएदार भी ना आए। अरे 10 किराएदार खड़े हो जाएंगे, अभी रहने दे तू, मैं इस उम्र में भी कमा कर खा सकती हूँ। अरे तू समझ नहीं रही है सुषमा, आप ही बताइए भैया, इस उम्र में ये बच्चों को लात मार कर निकालेगी तो क्या वो सामने से कुछ नहीं करेंगे? वो अपनी पर आ गए ना तो और दिक्कत, फिर कौन सुनेगा आप दोनों की? बुजुर्गों की कोई नहीं सुनता। रोटी क्या पानी पानी को तरसा दिया जाएगा आप दोनों को। आए मेरी तो आंखें भर आई थी सब सुनकर। आपको क्या लगता है भाभी, ऐसे में क्या करना चाहिए? हम तो खुद अपने घर के मसले तुझसे सुलझवाते हैं सुषमा, अब अपने घर का मसला तू ही देख। इसके पहले कि ये लोग तुझे बेघर करने पर आ जाए, इन्हें किसी चीज का लालच दे दे, जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए बच्चों को टॉफी का लालच दिया जाता है ना। अब पैकेट में टॉफी है या नहीं वो तो बात की बात है। अपनी गाथा सुनाकर शीला तो चली जाती है और सुषमा के घर का माहौल हो जाता है शांत। 2-3 दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, पर अब सुषमा को अपनी बहुओं की सारी हरकतें बदलती हुई दिख रही थी। एक रोज वो अपने कमरे में बैठी पानी के लिए आवाज लगाती है। पोछे के पैसे तो तू लेती है ना, पर पोछा लगाती है क्या? 2 दिन में एक बार, और कोई और काम बोल दो तो तेरे हाथ सुन पड़ जाते। जा जाकर मम्मी जी को पानी देकर आप फिर पोछा लगाना। पहले सास ससुर को घर से निकालने की सोच रखा है, अब कोई बचा ही नहीं तो मेरे पे गुस्सा निकल रही है। गुस्से में मीरा वाटर प्योरीफायर से पानी निकालकर सुषमा के कमरे में जाती है और उसे पकड़ाते हुए भिनभिनाने लगती है। ता 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 ये खुद में कुड़कुड़ मत क्या कर, कितनी बार का है, अगर अपने पति से कलेश हो तो उसके पीठ पर 2 घुम्मा मार दे, पर खुद का खून मत जला। पर तू है क्या समझती नहीं? वो तो आपकी बताती मैंने मारने का शुरू कर दिया था आंटी जी, पर वो बात नहीं है, दुख तो मेरे को आपके लिए हो रहा है। पी लीजिए पानी, अब शायद ये भी नहीं मिलेगा। आपका काम कर कर के आपकी बहू पगला गई है, अब तो सभी रास्ता ढूंढ रहे आपको 9 to 11 करने का। जब तक इस मीरा की किस्मत में आपकी सेवा लिखी ली है तब तक इधर है, आगे का पता नहीं। ये बात तो कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रही है। इसके पहले कि ये बच्चे इतना दिमाग लगाए हैं, मुझे अपना पता फेंकना पड़ेगा। रात को खाने की टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था और उसी वक्त सुषमा और मुकुंद खाने की चेयर से खड़े होते हैं। आप बोलिए सुषमा जी। सब कुछ आपका ही खड़ा किया हुआ है, आप बोलिए, मैं क्या बोलूं? क्या बात हो गई मम्मी, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? अरे क्या ही बात होगी, 10-20 हजार के ऊपर का मैटर कभी यहाँ डिस्कस ही नहीं होता। तू खाना खा। 10-20 की ही बात है, वो इनकी पुश्तैनी हवेली। हवेली नहीं विवेक की माँ, बंगला। तो इनका एक खानदानी पुराना बंगला है जिसमें कई सालों से हमारा आना जाना नहीं हुआ। पहले वहां रामू रहता था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुनिया में तो है विवेक की माँ, बस उस गांव में नहीं है, क्योंकि अब वो भी बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापे में अपने घर वालों के साथ रहेगा कि नहीं? ऐसे में यहाँ शहर से अपना घर छोड़कर बंगले में तो नहीं जा सकते।